राजस्थान के सिद्धपुर गांव में एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। गांव के नौजवान लड़के रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जाते हैं, लेकिन जिनकी तलाश में लोग जाते वे भी कभी वापस नहीं आते। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब पुरानी बावड़ी के कारण हो रहा है, जो गांव के बाहर सुनसान जंगल में स्थित थी। कहते थे कि वहां एक डायन का बसेरा था, जो जवान लड़कों को बहकाकर मौत के घाट उतार देती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में बावड़ी से भयानक चीखें और किसी औरत के रोने की आवाज़ें सुनी थीं। कोई भी बावड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इस डर से भी लोग अनजान थे कि अगला शिकार कौन होगा। गांव में मोहित नाम का एक सीधा सादा युवक रहता था। वह बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। वह रोज़ मंदिर जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव वाले उसे हनुमान दास कहकर बुलाते थे। जब गांव के लोगों ने मोहित को इस डायन के बारे में बताया तो वह एक पल के लिए भी नहीं डरा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कोई भी दुष्ट आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इस डायन का सामना करूंगा। गांव वाले डर गए। उन्होंने मोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोहित ने अपने इष्ट देव पर भरोसा किया और अकेला ही उस मनहूस बावड़ी की ओर निकल पड़ा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बावड़ी के चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मोहित ने अपने गले में हनुमान जी की माला पहनी, माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया और हाथ में रामायण लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही वह बावड़ी के करीब पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें करने लगीं, जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए था। तभी एक मधुर और मोहक आवाज गूंजी, अकेले क्यों आए हो मोहित? मोहित ने घूम कर देखा। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी लंबी काली जुल्फें उसकी कमर तक थीं, आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थीं और चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। उसकी सुरीली आवाज़ सुनकर किसी का भी मन बहक सकता था। वह धीरे धीरे मोहित के पास आई और बोली, यहाँ बहुत ठंड है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें गर्मी का एहसास कराऊंगी। लेकिन मोहित समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वही डायन है। उसने जोर से कहा, राक्षसी, तू गांव के निर्दोष लड़कों को मारने वाली डायन है। अगर शक्ति है तो मेरे सामने अपने असली रूप में आ। लड़की की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, हवा और तेज हो गई और उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में उसकी खूबसूरत शक्ल एक भयानक राक्षसी में बदल गई। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमकने लगीं, नाखून नुकीले और लंबे हो गए और उसका पूरा शरीर काला और विकृत हो गया। उसकी उंगलियां नुकीली हड्डियों जैसी लग रही थीं और उसके लंबे दांत खून से सने हुए थे। उसने जोर से अट्टहास किया और गर्जी, तूने बहुत हिम्मत की यहाँ आने की, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डायन ने जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। अचानक मोहित को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। एक अदृश्य शक्ति उसे ऊपर उठाने लगी। मोहित का दम घुटने लगा। डायन जोर से हंसी और बोली, अब तेरा हनुमान भी तुझे नहीं बचा सकता। लेकिन मोहित ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। डायन की चीख गूंज उठी। उसकी पकड़ अचानक ढीली हो गई और मोहित जमीन पर गिरा। डायन ने गुस्से में बावड़ी से कई काले साए निकाले जो मोहित की ओर बढ़ने लगे। वे अजीब अजीब शक्लों में बदलते हुए मोहित को घेरने लगे। लेकिन मोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी हनुमान माला हवा में लहराई और जोर से बोला, बजरंग बली की जय। जैसे ही उसने यह कहा, माला से तेज रोशनी निकली और सारे काले साए झलकर राख में बदल गए। डायन अब पूरी तरह तिलमिला गई थी। मोहित ने अपना सिंदूर का डिब्बा निकाला और डायन पर फेंक दिया। डायन के शरीर में आग लग गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से तड़पने लगी। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझ पर दया करो। लेकिन मोहित ने बिना रुके रामायण का पाठ जारी रखा। डायन की चीखों से पूरी बावड़ी गूंज उठी। उसका शरीर राख में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वह धुआं बनकर आसमान में समा गई। बावड़ी से एक काली परछाई निकली और हवा में घुल गई। गांव की मुक्ति अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बावड़ी पूरी तरह शांत थी। मोहित सुरक्षित था और डायन हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी।
उस दिन से गांव में फिर कभी कोई लड़का गायब नहीं हुआ। गांव के लोग मोहित को हनुमान जी का सच्चा भक्त मानने लगे। मोहित ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती।